हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जूही मिश्रा, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। और आज हम फिर से जेनेटिक्स के एक नए कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की थी और मैंने आपको स्नैपड्रैगन के बारे में बताया था, और आज हम कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल लेंगे जो खुद एक मेंडल के डोमिनेंस के लॉ का एक्सेप्शन है, जहाँ पे आपको बात करनी है कि जब दो एलिल साथ में होंगे F1 में और दोनों के एलिल्स डिफरेंट भी होंगे। फॉर एग्जांपल लाइक अगर ये कंडीशन है तो नॉर्मली ऐसा होता है कि टॉल दिखता है, ड्वार्फ नहीं दिखता। लेकिन कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि जब दो एलिल का एक्सप्रेशन साथ में हो, एलिल 1 और एलिल 2, जब दोनों के एक्सप्रेशन फर्स्ट जनरेशन में साथ में दिखाई देते हैं तब आप उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। और कोडोमिनेंस का एक बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके कोर्स में है वो हमारे AB ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है। आपको एक बात समझनी है कि ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप है या एनिमल्स में जो ब्लड ग्रुप है, बेसिकली मैमल्स में, तो ह्यूमन की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम का नाम है ABO ब्लड ग्रुप, हैविंग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप। यानी कि आप ये बात समझिए कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो ABO सिस्टम के तहत जो फिनोटाइप एग्जिबिट करते हैं वो A हो सकता है, B हो सकता है, B हो सकता है और O हो सकता है। यानी 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। आपको ये बात भी समझनी है कि जो ब्लड ग्रुप है हमारा ABO वाला, इस ब्लड ग्रुप में तो चूंकि ब्लड ग्रुप एक ही कैरेक्टर है लेकिन इसको एक से अधिक जीन कंट्रोल करते हैं, जैसे कैपिटल IA, कैपिटल IB और स्मॉल i। चूंकि अल्फ़ाबेट से क्लियर हो रहा है आपको कि जो IA IB हैं ये दोनों डोमिनेंट जीन्स हैं, जबकि स्मॉल i जो है वो रेसेसिव जीन है। RBC यानी रेड ब्लड सेल, इसके ऊपर जो सरफेस एंटीजन होता है इसी के हिसाब से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। लेकिन ब्लड ग्रुप एक जेनेटिक कैरेक्टर है। आप इस चार्ट को देखेंगे, टेबल नंबर 5.2, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर पेरेंट 1 का जीनोटाइप IA है और पेरेंट 2 से जो एलिल मिला है वो भी IA है, यानी होमोजाइगस कंडीशन बन रही है, तो ब्लड ग्रुप ऑफ स्प्रिंग का A ही आएगा। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन बने जैसे IA और स्मॉल i, तो भी ब्लड ग्रुप A आएगा, क्योंकि एक डोमिनेंट कैरेक्टर है जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस करता है। लेकिन जब कोडोमिनेंस की बात करते हैं तो 2 डोमिनेंट जीन का एक्सप्रेशन साथ में होता है कि पेरेंट 1 का अगर एलिल IA है, पेरेंट 2 का IB है, तो बच्चे में IA IB दोनों साथ में एक्सप्रेस करेंगे और ऐसे केस में जो ब्लड ग्रुप आएगा वो AB आएगा। उल्टा भी हो सकता है, पेरेंट 1 अगर IB है, पेरेंट 2 अगर IA है, तो ये कंबाइन करने पर एक AB ब्लड ग्रुप यहाँ भी देगा। यानी AB ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, जबकि ABO ब्लड ग्रुप जो है हमारा, अगर ओवरऑल पूछे तो ABO ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, जहां पे एक कैरेक्टर को एक से अधिक जीन कंट्रोल करते हैं। नीट के पेपर में एक फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है कि कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं, तो 4, आइदर A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप तभी आता है जब दोनों रेसेसिव साथ में होंगे। B तब आएगा या तो होमोजाइगस B हो दोनों केस में, या तो हेट्रोजाइगस B हो। A भी डोमिनेंट है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों में आएगा। और जीनोटाइप जो है वो 6 अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे A ब्लड ग्रुप, इसके 2 पॉसिबल जीनोटाइप, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन। B ब्लड ग्रुप, 2 पॉसिबल जीनोटाइप, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन। AB ब्लड ग्रुप, केवल एक सिंगल पॉसिबिलिटी जीनोटाइप की यही होगी, और O ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी भी सिर्फ यही होगी। तो ये बात याद रखिएगा कि ये 4 प्रकार के फिनोटाइप पर 6 प्रकार का जीनोटाइप होता है। A और B के साथ होमो हेट्रो दोनों केसेस चलेंगे, जबकि A और B
केवल अगर ए बी ले रहे हैं तो केवल होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, वो भी कोडोमिनेंस का केस है जहां पे दोनों एलील का इफेक्ट आपको F1 में साथ में दिखाई देगा। ये एक्सेप्शन है मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का, बिकॉज दोनों एलील ने अपने एक्सप्रेशन को साथ में रखा है। एक और बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो आता है कि जो मटर या चना है उसमें जो स्टार्च की सिंथेसिस होती है गार्डन पी के सीड्स में, ये 1 जीन से कंट्रोल होती है और इसके 2 एलिल्स हैं, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। अगर होमोजाइगस कैपिटल बी है तो ऐसे में स्टार्च ग्रेन जो होंगे पाइसम सटाइवम में वो बड़े साइज के होंगे, ऐसे में वो मटर का जो ग्रेन है या दाना है वो भी बड़े साइज का होगा। लेकिन अगर स्मॉल बी आएंगे, दोनों होमोजाइगस रेसेसिव, तो स्टार्च के ग्रेन की साइज छोटी होती है और ऐसे में ग्रेन साइज भी छोटी होती है। लेकिन अगर एक हेट्रोजाइगस कंडीशन आए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ऐसे में स्टार्च ग्रेन न तो बहुत बड़ा बनता है न बहुत छोटा, ये बड़े और छोटे के बीच का एक कंबाइंड मतलब स्टेज, एक ट्रांजिशन आता है जो बड़े छोटे के बीच में है। ऐसे में जो फिनोटाइप होगा वो न तो लार्ज होगा न तो स्मॉल होगा, दोनों के बीच का होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि जो स्टार्च ग्रेन की साइज है पाइसम सटाइवम की सीड में वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती है, क्योंकि इन दोनों के मिलने से कैरेक्टर ब्लेंड हो गया और लार्ज और स्मॉल मिलाकर के एक मीडियोकर साइज के ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इसको रिवाइज करिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। अगली वीडियो में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज कैरी ऑन, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।